नमस्कार दोस्तों, पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में उल्लेखित हजारों चरित्रों की मीमांसा की जाती है तो उसमें एकलव्य को लेकर गुरु द्रोणाचार्य के चरित्र पर सबसे ज्यादा प्रश्न खड़े होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को लेकर सबसे ज्यादा निशाना वामपंथियों ने साधा है और दशकों से एकलव्य द्रोणाचार्य को लेकर अलग ही नैरेटिव सेट किया जाता रहा है। एकलव्य के संबंध में बहुत भ्रम फैला हुआ है। एकलव्य एक राजपुत्र थे, भील थे, आदिवासी थे, निषाद थे या कि और कोई? क्या सच में ही गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं दी क्योंकि वे एक भील थे? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कहते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वसुदेव के भाई का पुत्र था। वह एक जंगल में खो गया था और हिरण्यधनु नाम के निषाद राजा को मिल गया था। तब से उसे हिरण्यधनु का पुत्र ही माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान कृष्ण के चाचा पितृव्य के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राजा निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु का पुत्र ही एकलव्य था। अब यह तय कर पाना मुश्किल है कि एकलव्य एक खो गया बालक था या कि हिरण्यधनु का पुत्र। वह यदि श्री कृष्ण का चचेरा भाई था तो निश्चित ही यदुवंशी था, और नहीं था तो वह निषाद जाति का था। महाभारत में एक उल्लेख मिलता है कि एकलव्य निषाद राज के दत्तक पुत्र थे। यह धारणा गलत है कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वह एक शूद्र जाति से था, जबकि सत्य यह है कि द्रोणाचार्य ने भीष्म को वचन दे रखा था कि आपके राज्य के राजपुत्रों को ही शिक्षा दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकलव्य एक श्रेष्ठ धनुर्धर था। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहां से सीखी? इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या अर्जित की है। इस बात पर द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह बात सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए? तब आचार्य द्रोण ने पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म को दिए हुए वचन कि वे केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देंगे का स्मरण करते हुए द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था और जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यादव सेना का सफाया होने के बाद जब यह सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो उठे। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए घातक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका किसी को ज्ञात नहीं है। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के विरुद्ध महाभारत के युद्ध में भीम के हाथों मारा जाता है। तो दोस्तों, यह है महान धनुर्धर एकलव्य से संबंधित कुछ तथ्य। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।